आप पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या है वो रीजंस जिसकी वजह से आज काफी लोग सक्सेसफुल हैं, बट आप अभी भी स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं? आपकी इस फेलियर का मेन रीजन है आप खुद। जी हाँ, आप ही हो वो मेन रीजन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आप तो पूरी मेहनत करते हो, स्टिल आप वो रीजन कैसे हो सकते हो जिसके कारण आपको अभी भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है? तो मैं आपको अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फेलियर की तरफ ले जाते हैं। अगर आपने उन पॉइंट्स पर अपनी पकड़ बना ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, आखिरी वाला पॉइंट मिस मत करना। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। फेलियर के फियर को हटाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि फेलियर आखिर है क्या जिसे लोग इसे इतना डरते हैं। सबसे पहले तो आप फेलियर को अपने सक्सेस के बीच आने वाला एक कांटा समझना बंद कर दो। फेलियर को हम झुठला नहीं सकते हैं और ना ही इसे दूर भाग सकते हैं। हमें फेलियर को अपना लेना चाहिए। जी हाँ, आज मैं आपको वो पुरानी घिसी पीटी बातें नहीं बताऊंगा कि फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसे आप फेलियर को अपने सक्सेस का एक हिस्सा बना सकते हो और उसे एक सीढ़ी की तरह, यानी रूट टू सक्सेस, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि लोग गोल को बड़ा रखने को बोलते हैं और मैं यहां उन्हें छोटा करने को कह रहा हूं। लोग सही कहते हैं पर पूरी बात नहीं कहते हैं। आपको अपने बड़े गोल को छोटे नहीं करने, बस उन बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में तोड़ देना है ताकि आप उन छोटे गोल्स पर इजीली काम कर सको और आप उसको इजीली अचीव करके मोटिवेटेड फील करो और अपने अगले गोल पर काम कर सको। आपने अपने बड़े गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ तो दिया, अब बारी है उन पर काम करने की। आप कोई भी काम करने से पहले उस काम के रिजल्ट्स को फेलियर के रूप में इमेजिन करने लगते हो। आप जब तक किसी गोल पर एक्शन नहीं लेंगे, उसके फेलियर को इमेजिन करना आपको डिमोटिवेटेड फील करा सकता है। सो टेक एक्शन। इमेजिन करो आप सुबह उठते हो और आपको पता ही नहीं है आपको अपने जीवन में करना क्या है, आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या। आपको ये पता ही नहीं है कि करना क्या है, पर आप चाहते हो अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना। पर क्या? यहां से शुरुआत होती है फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिमोटिवेशन जैसे फीलिंग्स की, जहां आपके लाइफ का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। गोल्स का हमारे लाइफ में होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक कैप्टन का समुद्र में चल रही एक शिप पर होना। जिस तरह बिना कैप्टन के शिप समुद्र में खो जाएगी, उसी तरह बिना गोल के आप अपने जीवन में खो जाओगे। आपके और मेरे जीवन में एक ऐसा टाइम जरूर आया होगा जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लैक ऑफ गोल्स होने के काफी रीजंस हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फियर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। फियर ऑफ फेलियर के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले ही डिटेल्स में समझाया है। अगर आपको उसे दोबारा से अच्छे से समझना है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लो। अब आते हैं जो दूसरे पॉइंट पर है, लैक ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आखिर यह है क्या? लैक ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है आपने खुद को जाना ही नहीं है। आपको यह पता ही नहीं कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको किस बात से, किन चीजों से खुशी मिलती है। तो आखिर हम लैक ऑफ गोल्स को दूर कैसे करेंगे? मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप खुद को जानो, पहचानो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। अकेले बैठकर अपने बारे में सोचो कि आपको क्या चाहिए। अपने थॉट्स को पेपर में लिखो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के बारे में, इसको किस प्रकार से अपने लाइफ में लाए, किस प्रकार से मेडिटेशन से सक्सेस को पा सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जानो कि आपको जो चाहिए वह क्यों चाहिए। और दूसरा बिंदु यह है कि आप अपने पास ऐसे लोगों को रखो जो आपको अपने बारे में जानने में हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें और आपको हेल्प करें आपके गोल्स को जानने में और उन्हें अचीव करने में।
आपने अपने अंदर के डर को भगा दिया, आपने अपना गोल्स भी सेट कर लिया। दे नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल्स। आपको यह पता ही नहीं कि आप अपने गोल्स की तरफ कैसे जाओगे। यहां पर शुरुआत होती है तीसरी प्रॉब्लम की, जो है पुअर प्लानिंग। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे आपकी और मेरी काफी सपनों को सपने ही रहने दिया है। आखिर ये है क्या और इसे कैसे दूर कर सकते हैं? आइए जानते हैं। पुअर प्लानिंग का ये मतलब है कि आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई क्लियर पाथ है जिस पे आप चलकर वहां जा सको जहां आप जाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। गोल्स की तरफ क्लियर पाथ ना होना एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे मैं और आप कभी ना कभी गुजर चुके हैं या गुजर रहे होंगे। तो आखिर ये होता क्यों है? इसके मेन पॉइंट्स हैं हाउ, व्हाई, When. जब हम इन तीनों पॉइंट्स को नहीं समझ पाते तब शुरू होती है पुअर प्लानिंग जैसी समस्या। हाउ का मतलब है कैसे गोल्स को पा सकते हैं। वाई का मतलब है आपको वो गोल क्यों अचीव करना है। व्हाट इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अचीविंग दैट गोल, एंड थर्ड पॉइंट है कि व्हेन आप वो गोल कब तक अचीव करना चाहते हैं। व्हाट इज दिस योर डेडलाइन ऑफ अचीविंग दैट गोल। आइए अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक गोल सेट करते हैं, लाइक आई वांट टू बी फिट। अगर आप ये प्लान नहीं करते हो कि कैसे, क्या और कब तक करना है, देन आप हर बार डिले करते रहेंगे और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फिटनेस गोल्स को अचीव करना है। आप हेल्दी होना चाहते हो, आपको पतला होना है, आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। देन यू शुड मेक प्लान अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस गोल्स एंड सेट योर डेडलाइन कि आप कब तक इस गोल को अचीव करना चाहते हो। रिमेंबर द लाइन, ए गोल विदाउट प्लानिंग एंड डेडलाइन इज जस्ट अ विश। इन शॉर्ट, पुअर प्लानिंग से बचने के तीन रास्ते हैं। फर्स्ट, कीप योर गोल मेमोरेजेबल एंड स्पेसिफिक। सेकेंड, set the deadline of completing your goals. Third, set realistic goals which you can achieve within your set deadline. फेलियर की तरफ ले जाने वाला फोर्थ सबसे बड़ा कारण है पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने गोल सेट कर लिए, प्लानिंग कर ली, पर आप तब तक सक्सेस नहीं हो पाओगे जब तक आप अपने टाइम को मैनेज करना नहीं सीखोगे। टाइम इज द ग्रेटेस्ट एसेट ए पर्सन कैन हैव। Either you utilize it or lose it. Poor time management is basically inability to prioritize, organized and allocate your time efficiency. आखिर ये होता कब है? जब आप एक साथ कई सारे कामों को करने का ट्राई करो, एक काम से दूसरे पर शिफ्ट होने का ट्राई करो। आपको अपने पूरे दिन के किए काम पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। इन चीजों को कहते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पूरे दिन आपने अपने टाइम को फालतू कामों में इन्वेस्ट किया है। आपने उन कामों को टाइम दिया ही नहीं है जिन्हें करना जरूरी था। पुअर टाइम मैनेजमेंट की काफी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लाइक अपने काम को टाइम पर पूरा न कर पाने से स्ट्रेस होना, आगे अपॉर्चुनिटीज ना मिलना जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आखिर आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाओगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। स्टेप 1, प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। आपको सब कुछ अभी ही करना है और ऐसे आप उन कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हो जिन्हें करना जरूरी है। आप बस उन कामों पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो जो आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाएं। स्टेप 2, नोट टू डू लिस्ट। आप ये तो लिस्ट बनाते हो कि आपको करना क्या है, पर आप ये लिस्ट बनाना भूल जाते हो कि आपको क्या नहीं करना है। सेट योर बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस लाइक social media, Netflix, YouTube, Instagram, and so on. Step 3, learn to say no. One of the biggest problem in you is that you don't know to say no. उन चीजों को ना कहना सीखो जो आपके टाइम को वेस्ट करती है, आपको अपने गोल से दूर करती है। Remember the line, if you do not protect your time then no one else will. वीडियो के लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला था जिसके रहते आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते हो, एंड दैट इज योर नेगेटिव माइंडसेट। एक लाइन है, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग हार्ड और बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अ लॉट ऑफ इट कम्स डाउन टू हाउ यू थिंक। आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। या तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन।
इमेजिन करो जहां दो लोगों को सेम चैलेंज दिया गया हो करने को, पर जब बात रिजल्ट की आए तो दोनों पर्सन के रिजल्ट डिफर थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ने उस चैलेंज को डिफरेंटली अप्रोच किया था। दोनों ने उस चैलेंज को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग टैकल किया था। यहां आपने देखा कि सेम चैलेंज के डिफर रिजल्ट आए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डिफर माइंडसेट, किसी भी चैलेंज का रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव माइंडसेट कैसे आपके सक्सेस को डिले कर सकता है। नेगेटिव माइंडसेट आपके मन में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्रिएट करता है। इसका मतलब यह है कि आप बिलीव करने लगते हो कि आप किसी भी काम में अच्छे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। और यहां से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। आप जितना इन बातों पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो, आप एक्शन लेना बंद कर देते हो। आप चीजों को टालने लगते हो और अपॉर्चुनिटीज मिस करना स्टार्ट कर देते हो। आप उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो जिसके बारे में आप जानते नहीं। सो स्टार्ट नोटिसिंग कि आपको कब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स के बारे में अवेयर होना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंजिंग देम। पूछो अपने आप से कि आप जो सोच रहे हो क्या वो सच है या फिर ये बस आपका डर है। मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब आपको ना ही मिलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स बस आपके अजम्पशन होते हैं, ना कि कोई सच या फैक्ट्स। उन नेगेटिव थॉट्स को जानने के बाद आप उन्हें इजीली चेंज कर सकते हो, रीफ्रेम कर सकते हो पॉजिटिव थॉट्स में। डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू टेक एक्शंस। टेक स्मॉल स्टेप्स। किसी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको 100% रेडी होना जरूरी नहीं है। आपको बस एक्शन लेने की जरूरत है, भले ही वो स्टेप काफी छोटा ही क्यों ना हो। आप अपने थॉट्स को उन चीजों पर ले जाओ जो अच्छी है। आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। माइंडसेट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक छोटे से पार्ट में एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइंडसेट के डिटेल्स को समझाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ अपनी थॉट्स के हेल्प से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। सो मैंने आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए हैं। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए देन लाइक दिस वीडियोस। आप अपने थॉट्स को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियो देखें जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।